कैसे हो मालिक? मेरे बिना पढ़ने की आदत डाली या नहीं डाली? जो लोग बच गए हैं, बधाई हो, आप मेरे एक जाल से बच चुके हो। और लर्निंग ये है कि मेरे अपने जीवन में प्रेजेंट होने को पढ़ाई करने का बेस मत बना लेना कि जिस दिन स्नेहित मिश्रा आ करके पिन नहीं करता उस दिन भैया मैं नहीं पढ़ पाता, हमें तो आदत हो गई है आपकी। दिक्कत यही होती है कि जो आदत छुड़ाने आता है ना उसे आप नई आदत बना लेते हो। वो नहीं करना, क्योंकि ये मेरी लाइफ है। मुझे मजा आ रहा है तुमसे बातें करने में, मैं कर रहा हूं। मजा आना बंद हो जाएगा, मैं नहीं करूंगा, आएगा नहीं। बट एग्जाम्पल दे रहा हूं कि किसी गाड़ी ने ठोक दिया, हम चले गए, कैसे पढ़ोगे? तो मेरे होने या ना होने से तुम्हारे 360 आर को इंपैक्ट नहीं पड़ना चाहिए। 50% जनता को पड़ चुका है, कहीं नहीं जा रहे वो कहीं और घुस चुके होंगे। थैंक गॉड निकल गए वो। तो जितने बच्चे बचे हैं उनसे शुरुआत में कह देना चाहता हूं, पहले 360 वाला अटेंडेंस लगा देना, वो तो रोज का रिचुअल है। उनसे शुरुआत में मैं कह देना चाहता हूं कि तुम्हारा सिलेक्शन टीचर ही कराएगा। ठीक है? किसी भी व्यक्ति की बात में फंस करके टीचर पे ट्रस्ट करना बंद मत कर देना। टीचर को फॉलो करोगे तो सिलेक्शन होगा या नहीं होगा ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन टीचर को नहीं फॉलो करोगे तो ये दावे से कह सकता हूं कि सिलेक्शन नहीं होगा। कोई भी भैया तुम्हें नहीं बचाने वाला, मैं खुद भी नहीं बचा पाऊंगा तुम्हें। तो ये 360 आर तुम्हारे गुरु के साथ संबंध बेहतर बनाने के लिए एक सहारा है। तुम यहां की वजह से नहीं सिलेक्ट होगे, तुम अपने गुरु को कितनी ईमानदारी से फॉलो करते हो उससे सिलेक्ट होगे। और अभी का समय ऐसा है ना कि मैं अगर पुराने धर्म को गाली नहीं दूंगा तो अपना नया धर्म कैसे बढ़ाऊंगा, और नया धर्म बढ़ेगा नहीं तो उसमें चंदा कैसे आएगा मेरा। तो हर जो नया धर्म आता है वो पुराने धर्म को गाली दे करके आता है। कोचिंग में भी यही होती है, हर जो नई कोचिंग आती है वो पुराने कोचिंग को गाली दे करके आती है। हर जो नया मेथड आता है वो पुराने मेथड को गाली दे करके आता है। हर जो नई चीज है, वो डायलॉग है ना कि नया सृजन अतीत के खंडहरों पे होता है, यानी अतीत को खंडहर बनाते हैं लोग पहले। उस चक्कर में तुम बर्बाद हो जाओगे, क्योंकि तुम्हारे सामने हर रोज कोई एक व्यक्ति आएगा जो कहेगा कि ये चीज बेहतर है। मतलब पुरानी खराब थी जो मैं फॉलो कर रहा था, तुम वो छोड़ोगे फिर नई पे जाओगे, फिर नए को कोई कहेगा कि ये चीज बेहतर है, वो खराब होगा, उसमें डूबोगे। टीचर को पकड़ के रखना। मैं हमेशा कहता हूं कि एक बेस्ट टीचर से पढ़ा हुआ 10% सिलेबस से कई ज्यादा बेहतर है एक एवरेज टीचर से पढ़ा हुआ बच्चा जिसने पूरा सिलेबस पूरा किया। अब तुम कह सकते हो भैया बेस्ट टीचर से बेस्ट सिलेबस 100% क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि बेस्ट जैसी कोई चीज नहीं होती, वो बातों का माया जाल है कि तुम जिससे भी पढ़ोगे तुम्हें लगेगा उस वक्त कि वो बेस्ट है। मैं बातों से कन्विंस कर सकता हूं कि वो बेस्ट क्यों नहीं है, क्योंकि ये पढ़ाई जो है ना वो सब्जेक्टिव चीज होती है। इसमें बेटर बेस्ट, इतना बेटर, इस टॉपिक में ये टीचर बेस्ट, उस टॉपिक में इस टीचर बेस्ट, कोई भी टीचर संपूर्ण नहीं है। तो जिसके पास पकड़ रहे, हाँ ये बात का भी ध्यान रखना कि कोई गली से मत उठा लेना कि मेरे एक भैया है जो फिजिक्स पढ़ा दे रहे हैं, जो केमिस्ट्री पढ़ा दे रहे हैं, उनसे पढ़ लिया। थोड़ी क्रेडिबिलिटी जांच लेना, थोड़ी भी क्रेडिबिलिटी दिखती है वो करा सकता है आदमी। भावनाओं को साइड रखना, ठीक है, और अपने गुरुओं को फॉलो करो। दुनिया में कोई अगर और बेहतर करने की कोशिश करे तो उसे फॉलो कर लेना, लेकिन कोई अपनी बेहतरी इस बात से साबित करने की कोशिश करे कि पुराने वाले को गाली दे करके या पुराने वाले के ढांचे को गिरा करके कि उसकी लाइन छोटी कर दी और तब खुद बड़ा हो रहा हूं, तो वो फ्रॉड आदमी है, पागल सा है ऐसे। गॉट इट? वो भटकाएगा, क्योंकि तुम्हारा आई बॉल हमारा करेंसी है। तुम आंखें जिसकी तरफ मोड़ोगे वो अमीर हो जाएगा। सब कोशिश करते हैं कि तुम उनकी तरफ देखो। तुम जनता जिसकी तरफ नजरें घुमाएगी वो अमीर हो जाएगा।
जनता अलग सर को देखना चालू करेगी, 1000 करोड़ की कंपनी बन जाएगी। जनता किसी और टीचर की तरफ देखना कोशिश करेगी, 1000 करोड़ की कंपनी बन जाएगी। अच्छे लोग हैं सारे, मैं बस ये समझा रहा हूं कि तुम्हारा आईबॉल स्क्रीन के इस तरफ वाले व्यक्ति का करेंसी है। ज्ञान तो बाद में है, जितने देर तुम मुझे देख रहे हो बैंक अकाउंट में पैसे बढ़ रहे होंगे। तो तुम्हारी आईबॉल करेंसी है, ये बात ध्यान रखना। तो तुम्हारी नजरें अपनी तरफ मोड़ने के लिए कुछ भी कर सकता है आदमी। नाली में लेट जाएगा, नंगा हो जाएगा, अश्लीलता पे उतर जाएगा, चुटकुले सुनाएगा, कुछ भी कर सकता है आदमी ताकि तुम उसकी तरफ देख लो, क्योंकि तुम जितनी देर देखोगे बैंक बैलेंस बढ़ेगा। अगर कोई व्यक्ति आ रहा है जो अच्छी पढ़ाई करा करके तुम्हारी ध्यान अपनी तरफ ले रहा है, बिल्कुल जाना, बहुत बढ़िया। लेकिन कोई अपने तरफ ध्यान उल जुलूल हरकतें करके, दूसरों को गाली गलौज करके, नीचा दिखा करके ला रहा है, मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन तुम्हारे लोकल लैंग्वेज में जो भी गाली चलती होगी वो मन में देना, इंगेज भी नहीं करना, निकल लेना, क्योंकि तुम्हारा पढ़ाई हैम्पर होगा। वो तुम्हें बस फ्रॉक की तरह जंप कराता रहेगा। रैंकर्स तो सब जगह कोचिंग में फिक्स है। ये जो बैंकर वाली कम्युनिटी होती है ना, वो एक जगह इधर जाती है, एक जगह उधर जाती है, और अमीर सबको करती है। रैंकर लोग एक बैच लेते हैं, पढ़ लेते हैं। ये बैंकर वाली कम्युनिटी है ना, 5000 की बैच यहां लेगी, फिर क्रैश कोर्स वहां लेगी, टेस्ट सीरीज वहां लेगी, बर्बाद है ये सब। तुम उनमें नहीं आ रहा, ठीक है? ये क्लैरिटी मैं उम्मीद करता हूं तुम्हें मिलेगी। बाय बाय, मुझ पे डिपेंडेंट मत होना। गुड नाइट।